कमल। तालाब में खिलने वाले कमल के पौधे पॉट में लगाकर बगीचे में, छत पर या बालकनी में रखे जा सकते हैं। छोटे पॉट में लगे हुए पौधे पर भी फूल खिल जाते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं स्नेह। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टिडबिट्स ऑफ लाइफ में। छोटे और बड़े पॉट में लगे हुए कमल के ये पौधे मेरे फ्रेंड अनुराग के हैं। छत पर लगे हुए हैं। फूल सभी में खिलते रहते हैं। आज का वीडियो पॉट में लगे हुए कमल के पौधे और उसकी केयर के बारे में है। वीडियो में आप देखेंगे पॉट में कमल का पौधा लगाने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। साथ ही ये भी जानेंगे लगाने के बाद पौधे की केयर कैसे करनी चाहिए। सही तरह से लगाने और केयर करने के साथ ही खरीदते समय अनुराग का प्लांट सिलेक्शन भी बहुत अच्छा है। हल्के पीले रंग का खिला हुआ ये फूल येलो पियोनी है। कमल का ये पौधा मिट्टी के छोटे से घड़े में लगा हुआ है। घड़े की ऊंचाई 8 इंच, चौड़ाई 10 इंच है। इस पॉट में पौधा 1 साल से लगा हुआ है। पौधे पर फूल पिछले साल भी आए थे। फूल के साथ ही पॉट में नई निकलती हुई कली भी दिखाई दे रही है। इस साल मार्च में रिपोर्टिंग के पहले ही फूल आने शुरू हो गए। सर्दी के बाद मौसम आने पर पत्तियां निकली। 4-5 पत्तियां निकलने के बाद एयर लीफ आने के पहले ही कली आ गई। गार्डन की नॉर्मल सॉइल में पौधा लगा हुआ है। पॉट में पहले आधा इंच की एक लेयर वर्मी कंपोस्ट की है। इसके ऊपर 4-5 इंच ऊंचाई तक सॉइल है। सॉइल के ऊपर 2-3 इंच जगह पानी के लिए है। 2 साल पहले येलो पियोनी का ये पौधा टब में लगा हुआ था। पत्तियों से भरा हुआ पौधा हेल्दी था। पौधे पर बहुत सारे फूल खिले। ट्यूबर्स मल्टीप्लाई होते रहे। 1-2 साल में ट्यूबर्स को अलग करके एक पौधे से बहुत सारे पौधे बन गए। एक और ट्यूबर प्लास्टिक के 8 इंच के पॉट में लगा हुआ है। पौधे पर कली आ गई है। जल्दी ही फूल खिल जाएगा। ट्यूबर को अलग करके लगा लेने से नए पौधे की ग्रोथ अच्छी होती है। फूल जल्दी आते हैं। एक पौधा प्लास्टिक की बाल्टी में लगा हुआ है। पौधा हेल्दी है। पौधे के ऊपर बहुत सारी कलियां और फूल खिले हुए हैं। बड़े पॉट में जगह ज़्यादा होने से पौधे की ग्रोथ ज़्यादा होती है। पौधा हेल्दी रहता है। कली ज़्यादा आती हैं। फूल बड़े खिलते हैं। येलो पियोनी का ही एक और पौधा 8 इंच के प्लास्टिक के पॉट में लगा हुआ है। ट्यूबर लगाने के बाद 1 महीने में ही कली आ गई। 8-10 दिन बाद फूल खिल गया। अनुराग ने एक ट्यूबर मुझे दिया है। ट्यूबर को मैंने 10 इंच के पॉट में लगाया है। कमल के फूल मार्च-अप्रैल से खिलने शुरू हो जाते हैं। बारिश तक खिलते रहते हैं। येलो पियोनी का ये पौधा ट्यूबर से लगाया हुआ है। ट्यूबर नर्सरी में मिल जाते हैं या ऑनलाइन खरीदे जा सकते हैं। बीज से उगाए हुए पौधे पर फूल आने में 1.5-2 साल का टाइम लगता है। कमल के ट्यूबर लगाने के बाद मल्टीप्लाई होते रहते हैं। मदर प्लांट से
1-2 साल बाद बहुत सारे पौधे तैयार किए जा सकते हैं। रीपॉट करते समय ट्यूबर्स निकाल के अलग अलग पॉट में लगा लेना चाहिए। पॉट में लगाने के लिए ट्यूबर्स हाइब्रिड लोटस के लेने चाहिए। लोटस की ऐसी वैरायटी सेलेक्ट करनी चाहिए जिस पर फूल जल्दी और ज़्यादा खिलते हों। छोटे और बड़े पॉट में लगाने के लिए हाइब्रिड लोटस की अलग अलग वैरायटी आती है। हाइब्रिड में ऐसी वैरायटी सेलेक्ट करना चाहिए जिन पर फूल कम समय में और बहुत सारे आते हों। येलो पियोनी के फूल बड़े और बहुत सारी पंखुड़ियों वाले होते हैं। छोटे पॉट में खिले हुए सुंदर लगते हैं। छोटे पॉट में लगा हुआ येलो पियोनी का ये पौधा हेल्दी है। पौधे पर फूल खिले हुए हैं, कलियां भी हैं। येलो पियोनी के 2-3 और पौधे दूसरे पॉट में लगे हुए हैं। एक पौधे से कई पौधे तैयार हुए हैं। कमल के ट्यूबर बड़े पॉट में लगाने पर ट्यूबर्स को ग्रो होने के लिए जगह ज़्यादा मिलती है। सॉइल ज़्यादा होने से पौधे को ज़्यादा एनर्जी मिलती है। पौधा हेल्दी होने से बहुत सारी कलियां आती हैं, फूल ज़्यादा खिलते हैं। फूल छोटे पॉट में भी खिल जाते हैं। येलो पियोनी, रेड पियोनी, ड्रॉप ब्लड जैसी हाइब्रिड लोटस की ऐसी बहुत सी वैरायटी हैं जिनके ट्यूबर लगाने के 1.5-2 महीने बाद पौधे पर फूल आ जाते हैं। ट्यूबर्स नर्सरी से या ऑनलाइन खरीदना चाहिए। जिस पॉट में ट्यूबर लगाना है, पॉट की ऊंचाई और चौड़ाई कम से कम 8-10 इंच होनी चाहिए। तालाब से निकाले हुए ट्यूबर छोटे पॉट में लगाने पर फूल नहीं देते। इन्हें बड़ी जगह की ज़रूरत होती है। कमल के ट्यूबर चिकनी मिट्टी में लगाए जाते हैं। चिकनी मिट्टी नहीं मिलने पर गार्डन की नॉर्मल सॉइल में लगाए जा सकते हैं। ट्यूबर लगाने के पहले सॉइल को कम से कम 24 घंटे तक पानी में भिगा लेना चाहिए। सॉइल डालने के पहले पॉट में आधा 1 इंच ऊंचाई तक गोबर की पुरानी खाद या वर्मी कंपोस्ट डाली जा सकती है। ट्यूबर लगाने के बाद पॉट को ऐसी जगह पर रखना चाहिए जहां कम से कम 6-7 घंटे की धूप आती हो। कम धूप मिलने पर पौधे में पत्तियां आती हैं लेकिन फूल नहीं आ पाते। हाइब्रिड कमल के पौधे ट्यूबर या रनर की सहायता से लगाए जा सकते हैं। ट्यूबर्स हेल्दी होने चाहिए। लगाने के पहले ट्यूबर्स को 10-15 दिन के लिए पानी में रखना चाहिए। रूट्स आने के बाद सॉइल में लगाना चाहिए। कमल के ट्यूबर साल में कभी भी लगाए जा सकते हैं। फरवरी-मार्च में या बरसात के पहले लगाने से ग्रोथ तेजी से होती है, फूल जल्दी आते हैं। ट्यूबर्स पास की नर्सरी से या ऑनलाइन खरीदे जा सकते हैं। ट्यूबर्स लगाने के 3-4 दिन बाद पत्तियां आने लगती हैं। 20-25 दिन बाद एयर लीफ आ जाती हैं। 5-6 एयर लीफ आने के बाद पॉट में सॉइल के अंदर फर्टिलाइज़र देना चाहिए। NPK या DAP के 5-6 दाने 15-20 दिन के बाद सॉइल के अंदर पेपर में रखकर दिए जा सकते हैं। पौधे को खराब होने से बचाने के लिए या ट्यूबर्स को सड़ने से बचाने के लिए पॉट की सफाई करते रहना चाहिए। पानी में लगी काई को निकालते रहना चाहिए। पौधे की पुरानी, सूखी और सड़ी गली पत्तियों को हटाते रहना चाहिए। पॉट में जितना पानी कम हो जाता है देते रहना चाहिए। 2-3 दिन के बाद पॉट का पानी ओवरफ्लो कर देना चाहिए। पौधे की पत्तियों में कीड़े लग सकते हैं,
पानी में मच्छर हो सकते हैं। इससे बचने के लिए 10-15 दिन के बाद पॉट का पानी बदल देना चाहिए। पॉट के पानी में काई लगने से बचाने के लिए वाटर कैबेज या अजोला जैसे वाटर प्लांट पानी में डाले जा सकते हैं। वाटर प्लांट पानी को जल्दी ही कवर कर लेते हैं, काई कम लगती है। वाटर प्लांट्स पॉट में से न्यूट्रिशन लेते रहते हैं। ज़्यादा होने पर इन्हें निकाल कर कम करते रहना चाहिए। कमल का पौधा लगाने के बाद फूल नहीं आते। कमल के ट्यूबर कैसे लगाए जाते हैं, केयर कैसे की जाती है, वीडियो मैंने पहले भी शेयर किए हैं। अगर आप जानना चाहते हैं देख सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स। कमल के फूल और पौधे अगर पसंद आए हो कमेंट्स में बताइएगा। मिलते हैं जल्दी ही किसी नए फूल या पौधे के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।